प्रेशर कुकर में एक बड़ा प्याज, एक बड़ा टमाटर, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच का आधा हींग, उतना ही आमचूर पाउडर, उसका दुगना हल्दी, एक बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, उतना ही रेड चिली पाउडर, उसका आधा बिरयानी मसाला, 5 से 6 घंटों तक भिगो कर लिए 1/4 कप चना, एक बड़ा चम्मच गरम तेल में आधा छोटा चम्मच जीरा तड़का और आधा कप पानी डालकर सबको मिक्स करके लट लगाकर इसे मध्यम की आंच पर 5 से 6 विसल आने तक पकाना है। एयर जब पूरी तरह से नेचुरली रिलीज हो जाए तभी ही इसे खोलेंगे। अब सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे, जो कि मैं डालना भूल गई थी, और धनिया डालकर इसे अच्छी तरह से घोंटना है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बिहार स्पेशल घुगनी रेसिपी कुरमुरा या फिर राइस के साथ सर्व कीजिए। कढ़ाई में आधा चम्मच तेल गरम हो जाने पर 1/4 चम्मच राई जीरा और एक छोटा प्याज डालकर प्याज सॉफ्ट हो जाने तक पका लेंगे। फिर एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन, 1/4 चम्मच का आधा हींग, उसका दुगना हल्दी डालकर पका लीजिए। अब एक छोटा टमाटर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच धनिया जीरा, नमक, सबको मिलाकर टमाटर गल जाने तक पकाना है। ऊपर से 3 से 4 घंटों तक भिगोकर रखी 1/4 कप का आधा मूंग दाल और 1 कटोरी डिल लीव्स सबके साथ अच्छी से मिलाकर लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर पका लेंगे। 5 मिनट से भी कम वक्त में सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। अपनी फेवरेट किसी भी मिलेट से बनी रोटी के साथ विंटर स्पेशल मूंग दाल सेपूची भाजी सर्व कीजिए। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल, 1/4 छोटा चम्मच राई जीरा, कड़ी पत्ता, एक मध्यम आकार प्याज, एक लहसुन की कली और एक छोटा टुकड़ा अदरक ग्रेट करके डाल देंगे। जैसे ही ये सब गुलाबी रंग ले लें, इसमें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, उसका आधा हींग डालकर पका लेंगे। फिर एक मध्यम आकार टमाटर डालकर उसे भी पका लेना है। जैसे ही टमाटर गल जाए, 1/4 छोटा चम्मच नमक, उतनी ही लाल मिर्च पाउडर, 150 ग्राम टोफू, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से सबको मिला लीजिए। वेज भुर्जी तैयार हो गई। पैन में 1/3 कप पानी, चुटकी भर नमक के साथ गर्म हो जाने पर फ्लेम को लो करके आधा कप बाजरा आटा डालेंगे। तुरंत ही मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ढक कर रख देना है। रूम टेम्परेचर में आ जाने पर परात में निकालकर डो तैयार कर लेंगे। पानी और आटे की मेजरमेंट एकदम परफेक्ट बताई है, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्यम आकार का पेड़ा लेकर रेगुलर रोटी की तरह ही इसे बेल लीजिए। गर्म पानी में आटे को डालने से उसमें उपस्थित स्टार्च ग्रैन्युल्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं, जिसकी वजह से आटा जेल की तरह सॉफ्ट होता है और रोटियां भी सॉफ्ट ही बनती हैं। इस प्रोसेस को जेलेटिनाइजेशन ऑफ स्टार्च बोला जाता है। घी खाना पसंद करते हैं तो ऊपर से लगा लीजिएगा। वेज भुर्जी के साथ इट टेस्ट्स अमेजिंग। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल गरम हो जाने पर 1/4 छोटा चम्मच राई जीरा, कड़ी पत्ता और एक मध्यम आकार प्याज डालकर भूनेंगे। सॉफ्ट हो जाने पर एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च डालकर सबको पका लेंगे। फिर एक मध्यम आकार टमाटर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, उसका आधा हींग, उतना ही आमचूर पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, उतनी ही लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच बिरयानी मसाला डालकर पकाएंगे। टमाटर पक जाने पर आधा कप पनीर, उतने ही मटर, नमक और आधा कप पानी डालकर सबके साथ मिक्स करके इसे ढककर लगाकर मध्यम की आंच पर पकाना है। 2 से 2.5 मिनट में ही सब्जी पक जाएगी। धनिया डालकर सर्व कीजिए। होममेड स्टाइल चटपटी मटर पनीर सब्जी। प्रेशर कुकर में एक बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा और एक मध्यम आकार प्याज डालकर भून लेंगे। जैसे ही ये गुलाबी रंग ले ले, इसमें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और उसका आधा हींग डालकर पका लेंगे। फिर इसमें एक मध्यम आकार टमाटर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और उतना ही नमक डालकर मिला लेंगे। टमाटर पक जाने पर भिगोया चना पानी के साथ ही डाल देना है। मैंने 1/4 कप चने को दुगने पानी में
5 से 6 घंटों तक भिगोकर लिया है। फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रख कर 4 विसल लेनी है। जब नेचुरली गैस रिलीज हो जाए तब इसमें धोकर डाल देंगे आधा कप चावल और चावल का ही दुगना पानी। हाई फ्लेम पर 2 विसल फिर से लेंगे। प्रेशर कुकर जब पूरी तरह से रूम टेम्परेचर में आ जाए तभी ही इसे खोलना है। धनिया डालकर मिक्स कीजिए। सर्व कीजिए आपकी फेवरेट प्लेट में अचार या फिर रायते के साथ। कढ़ाई में एक बड़े चम्मच का 3/4 घी गर्म हो जाने पर आधा छोटा चम्मच लहसुन, बॉईल करके लिए 5 बेबी आलू डालकर भून लेंगे। जब इन पर सुनहरा रंग आ जाए 2 छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स, 1/4 छोटा चम्मच नमक डालकर सबको मिला लीजिए और फिर ऊपर से 1/4 कप चीज डालकर फ्लेम को बंद करके इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट में ये पिघल कर आलू के टुकड़ों पर बहुत ही अच्छी से सेट हो जाएगी। हल्के हाथों से उठाकर सर्व कीजिए। कढ़ाई में आधा चम्मच तेल गरम हो जाने पर 1/4 चम्मच जीरा, उतनी ही राई, 1 मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन डालकर पका लीजिए। फिर 1/4 चम्मच का आधा हींग और उसका दुगना हल्दी डालकर इन्हें भी पका लेना है। अब 150 ग्राम गोभी और 1/3 मटर डालकर गोभी सॉफ्ट हो जाने तक चलाते रहेंगे। ऊपर से एक मध्यम आकार टमाटर, नमक, आधा छोटा चम्मच धनिया जीरा और उतनी ही लाल मिर्च मिलाकर इसे लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर पकाना है। कुछ ही मिनटों में सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। अपनी फेवरेट रोटी के साथ सर्व कीजिए।